नमस्कार और वेलकम बैक। G7 की मीटिंग होने वाली है फ्रांस के अंदर। मोदी जी जाने वाले हैं और यूरोपियन यूनियन ने एक हफ्ता पहले मोदी जी के विजिट से पहले एक इकोनॉमिक वॉर भारत के साथ शुरू कर दिया। क्या बोला जा रहा है? हमें बोला जा रहा है कि जो FTA साइन किया था यूरोप के साथ, ये उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई वार्निंग नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं, ये डायरेक्ट अटैक है। ये डिज़ाइन किया गया है भारत की इकोनॉमी को हिलाने के लिए, ब्रेक करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम उनके सामने झुकते नहीं हैं, हम उनकी बात मानते नहीं हैं, हम रशिया को अबंडन नहीं कर रहे। और यही चीज़ें हैं जिसके कारण हमें वार्निंग नहीं दी जा रही। हमें अब ये बोला जा रहा है आपकी इकोनॉमी को हम नीचे कर देंगे। आप देखिए पूरे जो ये चीज़ें हो रही हैं वो किस तरह से हो रही हैं हमारे सामने। पहले हमने देखा वेस्ट बंगाल को जीतने की कोशिश करी, हार गए। कॉकरोच जनता पार्टी को भेजा गया कि यहाँ पर आग लगानी है पूरे भारत में और यहाँ पर रजीम को चेंज करना है, वो फेल हो गया। 2 दिन पहले हमारे लोगों को मारना शुरू कर दिया। कोई आदमी है अमेरिका में, उसको स्टूडेंट है, उसको मार दिया। हमारे सेलर्स हैं, 3 शिप्स के ऊपर अटैक किया गया, उसको मार दिया। एक मैसेज है जिसको भेजा जा रहा है अमेरिका की तरफ से। अब यूरोपियन यूनियन भी अमेरिका को फॉलो कर रहा है। किसके साथ? कि जी आपको सैंक्शन कर देंगे, और सैंक्शन किया भी है। इस तरह से हिट किया है। कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनको हिट किया है? वो फैक्ट्रीज गुजरात में, इंजीनियर्स इन बैंगलोर और फार्मर इन पंजाब, तीनों जगह आग लगनी चाहिए। अब आप देखिए, बैंगलोर में गवर्नमेंट किसकी? कांग्रेस की। पंजाब में गवर्नमेंट किसकी? पापियों की। अब वहां पर आग लगाने की पूरी कोशिश की जाएगी। नोबडी इन इंडिया नाउ इज सेफ। अब मैं बताता हूं हुआ क्या। जून 10 को यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस कर दिया कि वो 50 ग्लोबल कंपनीज या एंटिटीज हैं जिसको सैंक्शन कर रहे हैं, और 50 में से 12 इंडियन कंपनीज हैं या इंडियंस हैं। यानी कि इंडियन बिजनेसमैन, इंडियन वर्कर्स, सबको टारगेट किया जा रहा है। इंडियन कंपनीज को भी टारगेट कर दिया। रीज़न बीइंग कि हम रशिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं। भाई रशिया के साथ तो बिजनेस आप भी कर रहे हैं, आप यूरेनियम खरीद रहे हैं, आज भी अमेरिका भी खरीद रहा है। तो अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट रशिया से यूरेनियम खरीद रहा है अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए, उसको सैंक्शन नहीं किया, लेकिन बोल दिया भारत को सैंक्शन करेंगे। दोस्तों क्या बोला जा रहा है? हमें यह बोला जा रहा है कि दिस इज ऑल अबाउट वॉर इन यूक्रेन। सबसे बड़ा झूठ, इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता। इट इज़ ऑल अबाउट पनिशमेंट। क्योंकि हमने ऑर्डर लेने बंद कर दिए ब्रसल्स से। क्यों? क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनी खुद हमने डिक्लेयर करनी शुरू कर दी। हम रिफ्यूज़ करते हैं कि हम रशिया को अबंडन हम नहीं करेंगे। हम चाइना के अगेंस्ट जो वॉर यूरोप या अमेरिका करना चाहता है, हम उसको ज्वाइन नहीं करना चाहते। ये सेम प्लेबुक है जो हम 100 बार पहले भी लड़ चुके हैं। और पहले क्या होता था कि पहले हम झुक जाते थे, अभी हमने झुकना बंद कर दिया। अब होगा क्या? हमारी गवर्नमेंट को गिरवाने की कोशिश की जाएगी, की भी फेल हो गए। उसके बाद हमारे लोगों को मारना शुरू कर दिया, उसमें भी हमने कुछ नहीं बोला। अब ये हमारी इकोनॉमी के पीछे लग गए हैं, ताकि इकोनॉमी जब डिस्ट्रॉय होगी तो लोग सड़कों पे आएंगे। दोस्तों यही गेम इन्होंने नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, सब जगह इन्होंने यही किया। लेकिन भारत ने क्या किया? हमने बोल दिया यार तोड़ी माँ बहन नहीं करी, मतलब कि आप जाओ, बिल्कुल जो करना कर लो, हम झुकेंगे नहीं। मैं कुछ और बोलने वाला था, इसलिए वर्ड्स मेरे लूज हो गए। लेकिन दोस्तों हमारे लोगों को मार दिया गया, 3 सेलर्स को 3 शिप्स के अंदर मार दिया। हमारे गवर्नमेंट को चेंज करने की कोशिश करी। अब ये हमारी इकोनॉमी और पैसे के पीछे ये पड़ गए हैं। स्टेक्स बहुत बड़े हैं। इस साल भारत और रशिया का जो ट्रेड है वो $100 बिलियन को टच करने वाला था। $100 बिलियन के ट्रेड का मतलब है 1 करोड़ जॉब्स वो रशिया में और भारत में वो क्रिएट होती हैं। क्योंकि जो तेल है वो सस्ता आ रहा है, फर्टिलाइज़र भी हमें सस्ता रशिया से आना शुरू हो गया। इवन जो खाना है, वीट है, कुछ भी और लेना है, वो भी हमारा रशिया से भी सस्ता होता है। और हमारे जब फर्टिलाइज़र सस्ता होगा तो यहाँ पे प्रोडक्शन भी सस्ती होगी। अब यूरोपियन यूनियन ये सारा कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि वो कहते हैं यार साड़ी हालत ख़राब है और तुम वहाँ पे आसानी से तेल लेते जा रहे हो। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? वर्स्ट पार्ट, उन्होंने हमें हॉस्टेज बनाने की कोशिश करी है कि यूरोपियन यूनियन का जो FTA साइन हुआ है, मदर ऑफ ऑल डील्स, याद है आपको? $1.5 ट्रिलियन की जो डील साइन करी है, यूरोपियन यूनियन बोलता है हम उसे कैंसिल करने के लिए तैयार हैं, अनलेस भारत रशिया को सपोर्ट करना बंद कर दे। अब मैं आपको एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर करना चाहता हूँ, यूरोपियन यूनियन को यूक्रेन से, रशिया से, किसी से कोई दर्द नहीं है। उन्हें दर्द क्या है? दर्द है कि उनके हाथ से पावर, कंट्रोल वो हाथ से निकलता जा रहा है। ऊपर से मोदी जी भी कम नहीं है, गुजराती हैं।
रशिया से इंडियन रुपी में तेल खरीद लिया और बेच रहे हैं यूरो में और डॉलर में। अब ये तो जो काम था ये तो पहले यूरोपियंस और अमेरिकन्स करते थे, अब भारत ने करना शुरू कर दिया। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर हम यूरोपियन जो यूरो है या डॉलर है इसमें तेल रशिया से खरीद रहे होते, इनको दिक्कत नहीं थी। इनको दिक्कत ये है हम रुपए में खरीद कर डॉलर में बेच रहे हैं। दोस्तों, उनको ये सहन नहीं हो रहा कि वो दुगने प्राइस के ऊपर रशिया का तेल खरीद रहे हैं, जबकि हम डिस्काउंट के ऊपर वो तेल खरीद रहे हैं। दैट इज़ वाई वी हैव टू पे अ प्राइस, क्योंकि इनकी वाट हम पहली बार लगा रहे हैं, जबकि हमारी वाट तो ये हमेशा से लगाते रहे। दे कैन नॉट स्टैंड कि हम रशिया से एक कॉरिडोर बना रहे हैं जो रशिया को भारत के साथ जोड़ेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पीओके के अंदर, जो पीओके का छोटा सा एरिया है वो नहीं चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान वो 90% एरिया है, वो जैसे ही मिलेगा तो रशिया के साथ हमारा सीधा एक कनेक्ट हो जाएगा, जिसको हम बाईपास करेंगे स्विस कनाल को। जैसे ही हम बाईपास करते हैं स्विस कनाल को, होगा क्या, हमारी शिपिंग कॉस्ट एंड शिपिंग टाइम 40% कम हो जाएगा और हमारी कॉस्ट कम होने का दर्द यूरोपियन यूनियन को अभी से दिखना शुरू हो गया। दोस्तों, इसलिए ये यूक्रेन के बारे में नहीं है, ये कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, ये सारा कुछ है पावर के लिए। पावर इनके हाथ से वो फिसलती जा रही है। नाउ यूरोपियन यूनियन डिमांड क्या कर रहा है आपसे, पहले आप वो देखिए। एक तो उन्होंने डिमांड कर दिया कि रशिया का ऑयल खरीदना बंद कर दीजिए। दूसरा वो बोलते हैं कि ईरान के अंदर जो चाहबार पोर्ट आप कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे या उसको बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको भी बंद कर दो। और तीसरा, और नॉर्थ साउथ का जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है इसको बंद कर दीजिए। भाई, आपको हमने बाईपास करने की कोशिश करी, आप बोलते हैं कि हम अलाउ नहीं करेंगे। और साथ में बोल दिया कि हम चाइना के खिलाफ एक पूरा एक एसोसिएशन क्रिएट कर रहे हैं, आप उसका पार्ट बन जाइए। और अगर आप नहीं बनेंगे तो आपको सैंक्शन किया जाएगा, एफटीए को साइन करेंगे और आपके लोगों को मार दिया जाएगा। दोस्तों, ये अल्टीमेटम है इन ब्लैक एंड वाइट। बट उनको ये समझ नहीं आती। अब बीच में बैठे जयशंकर जी, उन्होंने क्या बोला, अमेरिका शुड बी सिटिंग इन अमेरिका, यूरोप शुड बी सिटिंग इन यूरोप एंड वी विल बी सिटिंग इन इंडिया एंड लुकिंग आफ्टर आवरसेल्व्स। हम झुकने वाले नहीं हैं। तो जब जयशंकर जी करते क्या हैं, जब इन्होंने बोला कि हम एफटीए साइन जो किया हुआ है उसको कैंसिल करने की हम राह के ऊपर हैं, तो जयशंकर जी कहते हैं गो हेड, कैंसिल एफटीए एंड यू विल लूज द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, बी माई गेस्ट। ये 2 लाइनें बोलकर सारा कुछ बिल्कुल झाग की तरह बैठा दिया है यूरोपियन यूनियन को। और साथ में ये भी बोल दिया कि भारत कंटिन्यू करेगा ट्रेड को जहां पर हमारा मन करेगा, नॉट वेयर यू वांट, वेयर वी वांट। हम अपनी टर्म्स पे काम करेंगे। जैसे ही ये स्टेटमेंट दिया है, यूरोपियन यूनियन फ्रीज तो हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि गोरों की जो ये है ना, एक अंदर से एक बार बोला भी था जयशंकर जी ने कि इनको लगता है कि भगवान ने इनको राइट दिया है कि जहां मर्जी इनका मन करे वहां पर जाकर ये इंटरफेयर करते हैं। अब होगा क्या, ये प्रूफ तो एक चीज़ करती है कि जयशंकर जी ने बोला ये, और मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन भी करी कि यूरोपियन यूनियन हमें 180 बिलियन डॉलर का सामान वो एक्सपोर्ट करता है और हम वहाँ पे उनको एक्सपोर्ट करते हैं 80 बिलियन डॉलर का। यानी कि वो हमें महंगी चीज़ें, कार्स, फ़ोन, केमिकल्स, लग्जरी गुड्स, ये सारा कुछ वो हमें सप्लाई करते हैं। और हमारे से लेते क्या हैं, दवाइयाँ, थोड़े से रॉ मटेरियल्स। यानी कि वो अगर एफटीए को कैंसिल करते हैं तो 100 बिलियन डॉलर का नुकसान यूरोपियन यूनियन को होता है। हमें क्या नुकसान होगा, दवाइयाँ उनको नहीं बेचेंगे, हम ग्लोबल साउथ को बेच देंगे। इसलिए आज जब हमने बोल दिया कि भैया कोई बात नहीं, आपको एफटीए साइन करना है, आप कर दीजिए, क्योंकि हमें मालूम है यूरोपियन यूनियन अफोर्ड ही नहीं कर सकता हमें लूज़ करने के लिए। दोस्तों, ये है पावर डायनामिक्स, जो कोई भी हमारा इंडियन मीडिया बात नहीं कर रहा। अभी भी नेगेटिविटी फैलाई हुई है, जबकि इतना पॉजिटिव काम दुनिया में हमारी गवर्नमेंट वो करती जा रही है। और जयशंकर जी वहीं पे नहीं रुके, जब वो तमाचे लगाने पे आते हैं तो भाई मैं बार बार बोलता हूँ, ये भगत सिंह है आज का जयशंकर। इन्होंने एक और ब्रिलियंट काम किया, उन्होंने बोल दिया कि जो भारत और रशिया के बीच में जो रुपये रूबल का ट्रेड है, इसे हम और एक्सेलरेट कर रहे हैं। ना यूरो होगा ना डॉलर होगा, इंडियन रुपये में काम होगा, कंप्लीटली आउटसाइड वेस्टर्न कंट्रोल। अब इसका नुकसान क्या है या फ़ायदा क्या है? भारत को तो फ़ायदा है। जब हम डॉलर में काम नहीं करेंगे या यूरो में काम नहीं करेंगे, उन्हें यही नहीं पता लगता कि हम 45% तेल रशिया से खरीद रहे हैं या 100% खरीद रहे हैं, क्योंकि जब पेमेंट करते हैं डॉलर में उनको पता लगता है कितनी पेमेंट करी है। जब चाबहार पोर्ट को हम एक्सपैंड करेंगे तो इंडियन रुपये में कर रहे हैं। और जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसके अंदर हमने 5 नई कंट्रीज़ और जोड़ ली, और उन्हीं कंट्रीज़ को हमने ब्रिक्स के अंदर एंटर करने के लिए भी बुला लिया है। नाउ इसी रीज़न के कारण
अमेरिका आपको शूट डाउन कर रहा है, यूरोपियन यूनियन बिजी है आपको थ्रेटन करने के लिए, क्योंकि हम एक नया ट्रेड रूट, ट्रेड सिस्टम और ट्रेड का एसोसिएशन हम क्रिएट कर रहे हैं, जिसके अंदर यूरोप को और अमेरिका को हमने इंक्लूड किया ही नहीं। आपको याद है हमने एक कॉरिडोर बनाना था भारत से, जो जाना था मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट से इजराइल, इजराइल से यूरोप तक। वो जो ट्रेड रूट है उसके अंदर अमेरिका बोलता गया कि यार हमें बीच में डाल लो, यूरोप ने बोला हमें डाल लो। वो अब तक पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि ये कभी होने देंगे ही नहीं। इसलिए अगर आपको 75 साल का जो कंट्रोल है, डोमिनेंस है वेस्ट की, अगर तोड़नी है तो आपको कोई ना कोई आउट ऑफ द बॉक्स काम करने पड़ेंगे, जहां पर इनका कंट्रोल ग्लोबल ट्रेड सिस्टम के ऊपर आपको तोड़ना पड़ेगा। जहां पर रूल्स उन्होंने बनाए थे, अब रूल्स आपको बनाने पड़ेंगे। हमारा इंडियन मीडिया क्या कर रहा है, ओ जी यूरोप ने हमें सैंक्शन कर दिया। ये नहीं बताया कि हमने वाट लगा दी उनकी। बट आप टाइमिंग देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ टाइमिंग होती है इंपॉर्टेंट। जयशंकर जी को जब उन्होंने बोला कि हम आपको सैंक्शन करेंगे और 12 कंपनीज को सैंक्शन कर भी दिया, हमने क्या किया, हमने इमीडिएटली ग्लोबल साउथ की जो कंपनीज हैं, कंट्रीज हैं, उनको मिलना शुरू कर दिया और वहाँ पर एक नया सिस्टम उनके साथ मिलकर हम क्रिएट कर रहे हैं, ताकि यूरोप को अगर हमें बाईपास भी करना पड़े हम कर सकते हैं। दोस्तों, सैंक्शंस यूरोप कर रहा है, टेरिफाई मत होइए। हमारे यहाँ पे इंडियन मीडिया सिर्फ नेगेटिविटी फैलाता है। G7 के बराबर हम एक और एसोसिएशन खड़ा कर रहे हैं जो है ब्रिक्स। इसलिए G7 की मीटिंग 3 दिन के बाद वो होने वाली है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये जो सैंक्शंस आपके ऊपर अनाउंस किए गए हैं एग्जैक्टली 1 वीक बिफोर मोदी जी अराइव्स इन यूरोप, इन फ्रांस। क्यों? क्योंकि यूरोप ने और यूएसए ने टीम अप कर लिया, टीम अप किया है टू प्रेशराइज भारत, ताकि मोदी जी को ब्रेक किया जाए। ऑफर क्या किया? ऑफर किया गया है एफटीए चाहिए, हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन हमारी टर्म्स पे, भारत की टर्म्स के ऊपर नहीं, वरना आपको सैंक्शन किया जाएगा और अगर नहीं झुके आपके लोगों को मारा जाएगा, आपकी कंपनीज को सैंक्शन किया जाएगा, उनको सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन जयशंकर जी वहाँ बैठे हैं, वो ऐसा कोई काम होने देंगे नहीं कि भारत झुक जाए, वो भी मोदी जी और जयशंकर, और नाम में जयशंकर है, डमरू लेके चलते हैं वो। इसलिए क्या होने वाला यूरोप का, ये तो जयशंकर जी जाने। मैं आज का अब देखा होगा आपने कि मैं जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, मोदी जी को हम लोग हमेशा क्रेडिट देते हैं कि मोदी जी ने फॉरेन पॉलिसी में ये कर लिया, वो कर लिया। अब जब मैं देखता हूँ सारी चीज़ों को, देन आई कम टू नो ये सारा काम जयशंकर जी कर रहे हैं। मोदी जी का तो सिर्फ ये है कि नाम है आगे कि मोदी जी को रिवॉर्ड मिल गया, लेकिन रिवॉर्ड मिलने के पीछे जो काम है वो सारा 99.9% काम वो जयशंकर जी करते हैं। एंड नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यूरोपियन यूनियन इतनी जल्दी बैकडाउन नहीं करेगा, उनके पास चॉइस ही नहीं है, लेकिन वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि भारत को लूज कर ले। अब होगा क्या, वो अपने फेस सेविंग के लिए आपको थोड़े बहुत माइनर कंसेशंस दे देंगे, वो प्रिटेंड करेंगे कि हम जीत गए। लेकिन सभी को मालूम है कि ट्रुथ क्या है। ट्रुथ ये है कि हमने युद्ध को जीत लिया वो हमारे मोदी जी के वहाँ पे जाने से पहले, और ये एंड नहीं है, ये बिगिनिंग है, क्योंकि वेस्ट स्ट्राइक करता रहेगा, वो आपको थ्रेटन करते रहेंगे, वो आपको अटैक भी वो करते रहेंगे। और जब जब उन्होंने अटैक किया है वो पिछली बार से ज़्यादा बड़ा अटैक होता है। पता नहीं मोदी ये भी किस मिट्टी के बने हैं, वो भी पहले से ग्लोबल साउथ को क्रिएट करके बैठे हैं, और ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर को ख़त्म करके ही मोदी जी मुझे लगता है सियासत छोड़ेंगे। और वेस्ट का जो डोमिनेटेड सिस्टम है उसको कोलैप्स करने में मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ भी है। दोस्तों, हम लीड कर रहे हैं दुनिया को, दुनिया को जो ये नया ट्रेड रूट्स हैं इसको लीड कर रहे हैं। अब हम किसी की कॉलोनी नहीं रहे, ना ही किसी के स्लेव हैं। हम काम करते हैं अपने हिसाब से, अपने रूल्स के हिसाब से, ना कि किसी की डिक्टेशन के ऊपर। राहुल गंदगी नहीं है हम लोग, जहाँ पर जो वेस्ट ने बोला वो कर दिया। और इस बार हो क्या रहा है, यूरोपियन यूनियन ने मूव करी है, अब हमारी टर्न है कि हम इसका आंसर क्या देते हैं। आंसर तो मोदी जी ने बोल दिया, कोई बात नहीं, वी हैव नो प्रॉब्लम, आपको FTS कैंसिल करना है आप कर दीजिए, और दुनिया वॉच कर रही है। सो एम आई कि इस बार जब यूरोपियन यूनियन में फ्रांस में जब G7 की मीटिंग में मोदी जी आएंगे तब करेंगे क्या, क्योंकि इसमें ट्रंप के साथ मीटिंग होने वाली है बहुत देर के बाद, और यूरोपियन यूनियन के जितने सरबराह हैं वो सारे वहाँ बैठे होंगे। हो सकता है वहाँ पर ज़ेलेंस्की भी आए, वहाँ पर चाइना भी आएगा, वहाँ पर मोदी जी किस किस के साथ कौन सी मीटिंग करते हैं और कौन से ऑल्टरनेट क्रिएट करते हैं, दैट इज़ समथिंग विच आई विल बी वॉचिंग फॉर, एंड सो विल यू। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।